सिद्धू धरने पर बैठे हुए हैं। पंजाब में भी लखीमपुर कांड की एक झलक जो है वो देखने को मिल रही है। सियासत गरमाई हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर अपने समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। गवर्नर हाउस के बाहर ये सिद्धू का प्रदर्शन। लखीमपुर कांड को लेकर कांग्रेस का जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है। चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस के बाहर धरने पर बैठे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। समर्थकों के साथ सिद्धू का प्रदर्शन। ये सीधी तस्वीरें पंजाब से। परमात्मा पूंजे ला दिंदा किसान विरोधी सरकार, अहंकारी सरकार, अहंकारी सरकार। अहंकार का मतलब पतन, पतन। जमहूरियत अहंकार नहीं सेंदी, रमनता सेंदी है। किसान विरोधी सरकार, भाई पिछो जा, जो लेना पिछो ले। किसान विरोधी सरकार, अहंकारी सरकार, अहंकारी सरकार, अहंकारी सरकार, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, अहंकारी सरकार। तानाशाही नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही। बता दें आपको गवर्नर हाउस के बाहर नवजोत सिंह सिद्धू पर बैठे हैं और किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ यूपी सरकार को किसान विरोधी सरकार बता रहे हैं। हम इसी खबर पर लगातार बने हुए हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। अरे छा गई, छा गई, छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे, सबको भाग गई रे। अरे छा गई रे, सबको भाग गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे, सबको भाग गई रे। अरे छा गई रे, सबको भाग गई रे। अपना ही सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है। ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं। ठोस सिफारिश वाले भैया अब न यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हिरासत में सियासत। जिस तरीके से अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया, उसके बाद जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव को हिरासत में लिया गया, आरएलडी नेता को हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया और उसके बाद जगह जगह कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। एक अलग ही तस्वीर जो है वो आज देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रमणि शुक्ला भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे क्या कुछ के अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं। माफ कीजिएगा, संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पा रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और लखीमपुर खीरी की घटना की बात करते हैं, तो सियासत लगभग जो है पूरी जोर पे है, क्योंकि अगर विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्षी दल जो है कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको घेरने का काम कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हों, वो खुद आज जो है घर से निकले और लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास किए। हालांकि उन्हें लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया गया, उन्हें घर से ही अरेस्ट कर लिया गया। वहीं अगर हम बसपा की बात करते हैं तो सतीश चंद्र मिश्रा वो निकलते हैं लखीमपुर खीरी के लिए, लेकिन उन्हें भी रोक लिया जाता है, उन्हें भी नहीं जाने दिया जाता। इन सारी मशक्कतों के बाद हम बात करते हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर लखनऊ आती हैं और लखनऊ आने के बाद सीधे जो है कॉल आवास पहुंचती हैं। कॉल आवास पहुंचने के बाद से वहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सीधे लखीमपुर खीरी जाने के लिए जो है प्रस्थान कर देती है। हालांकि उन्हें 1090 चौराहे पे रोका जाता है, फिर इटौंजा टोल पे रोका जाता है, लेकिन किसी तरीके से पुलिस को वो चकमा देती हुई और काफी नाकाबंदी होते हुए भी सीतापुर तक पहुंच जाती हैं और सीतापुर के बाद पहुंचने के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और जिस तरीके से हम सियासत की बात करते हैं तो लगातार सियासत चरम सीमा पे है, क्योंकि जो अपनी अपनी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं लोग जो है, क्योंकि पार्टियां अगर बात करें तो विपक्ष जो है लगातार जो है निशाने पे भारतीय जनता पार्टी को लेती नजर आ रही है। जी बिल्कुल संदीप, हमने ये हमेशा देखा है, अभी पिछले कुछ दिनों से हम लगातार ये देख रहे हैं कि वैसे तो विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी किसानों की बात होती है तो ट्विटर से तमाम विपक्षी दल निकलकर सड़कों पर नजर आने लगते हैं। और आज भी हम वही तस्वीर देख रहे हैं, जगह जगह समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकी जा रही हैं, किसान के नाम पर यहां पर सियासत करी जा रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम लखीमपुर की घटना की बात कर रहे हैं और लखीमपुर घटना पे के बाद से लगातार सियासत जो है बढ़ती नजर आ रही थी। हम बात करते हैं किसानों की समस्याओं की, अगर बात करते हैं तो विपक्ष पूरी तरीके से सब एक साथ हो गया था और विपक्ष ने हमें लखीमपुर खीरी जाने के लिए पूरे तरीके से प्रयास भी किया है। हालांकि लखीमपुर खीरी बड़े नेताओं को जाने के लिए पूरी तरीके से रोक दिया गया था। ऊपर से आदेश जारी किया गया था कि कोई भी बड़ा नेता किसी भी हालत में लखीमपुर खीरी ना पहुंच पाए। इसको लेकर के लगातार जो है नेता प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे, क्योंकि जहां एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंचते ही प्रस्थान करती हैं वहां परिजनों से मिलने के लिए, उनके लखीमपुर खीरी किसानों के साथ में अपनी आवाज को बुलंद करना चाहती हैं। शायद 2022 के चुनाव नजदीक हैं, तो निश्चित तौर पे जो विपक्षी पार्टी है वो निश्चित तौर पे अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए या अपने वोटरों को लुभाने के लिए हम कह सकते हैं कि वो लगातार जो है राजनीति करते नजर आ रहे हैं। जी संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले दर्शकों को मुरादाबाद से यह तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पर पूरा रोड जाम किया हुआ है सफाई कार्यकर्ताओं ने। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है किसान के नाम पर, सियासी घमासान। ये तस्वीरें गवाही दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सफाई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी वजह से जाम लग रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखीमपुर खीरी कांड बना सियासी अखाड़ा, किसान के नाम पर सियासी घमासान चल रहा है। जगह जगह की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों में यही तस्वीर देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है, जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। मुरादाबाद से भी हमने आपको तस्वीरें दिखा दी कि किस तरीके से जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन के दौरान हुआ बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। इस दौरान कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अखिलेश यादव की, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस महासचिव है, उन्हें गिरफ्तारी देनी पड़ी सीतापुर में। शिवपाल सिंह यादव को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, अध्यक्ष प्रसपा के हैं। और आरएलडी नेता जयंत चौधरी को भी हिरासत में लिया गया। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
अखिलेश यादव को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया गया। शिवपाल सिंह यादव को हिरासत में लिया गया। जयंत चौधरी को हिरासत में लिया गया। ये सब लखीमपुर जा रहे थे शोक संतप्त परिवारों से मिलने के लिए। हालांकि उससे पहले ही प्रशासन इन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में विपक्ष, जगह जगह समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों को जाम कर रहे हैं। दिल्ली में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी तनावपूर्ण स्थिति थी, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जगह जगह पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। इससे पहले हमने आपको हरीश रावत को सुनाया था। हरीश रावत भी साफ कह रहे थे कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, प्रियंका गांधी आपको बता दें कि जिस गेस्ट हाउस में रुकी हुई है वहीं पर उन्होंने झाड़ू लगाई, साथ ही साथ उपवास लिया है। और यही हरीश रावत ने भी उत्तराखंड में उपवास लिया है। ये 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और भी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अपनी बात कहने के लिए आगे आए, उससे हो सकता है और सच्चाई का सामना हो। अगर सरकार में ईमानदारी है और सरकार चाहती है कि अगर किसी ने क्राइम किया है, किसी की गलती है जिसके दौरान सब कुछ वहाँ पर इतने लोग मारे गए, अगर सच्चाई सामने आती है तो आपको तकलीफ क्या होती है? तो आपको तो खुद को आगे आके सहयोग करना चाहिए। विपक्षी पार्टी जाए, उनके लिए पुलिस प्रशासन को कहना चाहिए कि इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनकी सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए। कि अब ऐसी स्थिति आती है कि विपक्ष आता है तो एक गुट जो है वो बदतमीजी में उतर जाता है। तो सरकार की ड्यूटी है कि आप कहो पुलिस प्रशासन को, जो विपक्षी पार्टियां आ रही हैं, उनके नेता आ रहे हैं, पूरा उनको प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो जाएं किसान के गुट से, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बातचीत करे, मांग मानी जानी चाहिए। सरकार को किसानों के हित में फैसले लेने चाहिए और सरकार को सभी तीनों कानून खत्म कर देने चाहिए। किसानों की मांग है मुआवजा मिलने की, मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। 302 मुकदमा लगा करके गृह राज्य मंत्री और जिसने भी गाड़ी चढ़ाई है उसको जेल भेज देना चाहिए। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, बस एक मांग, आपका ये भी ट्वीट आया था। अब मुख्यमंत्री के लिए कोई समय तो बचा नहीं है, 3 महीने बाद वैसे ही विदाई होनी है उनकी। राजस्थान के अंदर और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आरएलडी नेता जयंत चौधरी की तस्वीर है। मुंह में गमछा बांधे हुए पैदल यात्रा करते हुए लखीमपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं जयंत चौधरी पैदल ही निकले लखीमपुर, मुंह में गमछा बांधे हुए
पैदल लखीमपुर निकल चुके हैं, उनके साथ कोई भी मौजूद नहीं है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ के न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी पैदल ही निकले लखीमपुर के लिए, इनके साथ कोई भी समर्थक यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जयंत चौधरी पैदल ही निकले लखीमपुर के लिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंह में गमछा बांधे हुए, खुद को कवर करते हुए आरएलडी नेता जयंत चौधरी पैदल ही लखीमपुर के लिए निकल चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज है ये जयंत चौधरी का। ये दो तस्वीरें जब समर्थकों के साथ जयंत चौधरी पहुंचे थे और वहां पर उनको प्रशासन ने रोक लिया था। उसके बाद जयंत चौधरी वहां से भाग निकले और ये दूसरी तस्वीर, पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर में जयंत चौधरी आप देख सकते हैं पैदल ही लखीमपुर के लिए निकले हुए हैं, मुंह में गमछा बांधे हुए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो गृह मंत्री हैं, स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे पे उंगली उठी है कि उन्होंने गाड़ी किसानों पे चढ़ा दी, वो जेल जाएं। गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और किसानों की मांग जो है कि उनको 2 करोड़ की मदद होनी चाहिए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, और जो दोषी हैं उनको 302 में जेल भेजना थी। ये सरकार कब करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। 45 लाख रुपए देने के लिए कह रहे हैं, नौकरी के लिए भी मांग रहे हैं। सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, किसान जितना मांग रहे हैं उतना मुआवजा सरकार को देना चाहिए। क्या कहें सर, जिस तरह से 9 लोग हो गए सर, आज के 9 लोग मर चुके हैं। सुनने में आया एक पत्रकार की भी जान गई है। ये बड़ा सवाल है। पत्रकार के भी परिवार को मदद देनी चाहिए, सरकार को मुआवजा देना चाहिए। जहाँ किसानों को मुआवजा दे रहे हैं वहीं पत्रकार को भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये अखिलेश यादव, आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो लगातार सरकार पर हमलावर हैं और उन्होंने कहा है कि पत्रकार बदलता रहेगा। जिस तरह बहुत लंबा आंदोलन चल गया सर, बात मान नहीं रहा किसानों की बात मान नहीं रहा, बहुत लंबा आंदोलन किसानों की कोई बात मान नहीं रहा था, लंबा आंदोलन चल गया। भारतीय जनता पार्टी को किसानों की मांगों को मानना चाहिए। जो कानून बने हैं, अगर किसान के पक्ष में नहीं है, किसान विरोध कर रहे हैं, तो उन कानूनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस ले लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की जमीन छीनने का वादा नहीं किया था। महंगाई कम करने का वादा किया था, आज महंगाई बढ़ गई है। आज किसान की लागत ज़्यादा है। आज किसान को उसकी फसल की सही कीमत दिलाने के लिए भी कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पा रही है। जहां बाजार में तेल, डीजल, पेट्रोल और सब चीज़ें महंगी की हैं, वहीं सरकार को महंगाई को भी नियंत्रण में लाना चाहिए और किसान का अपमान नहीं होना चाहिए। किसान जो हमारा पेट भरता है, किसान जो हमें कपड़े पहनाता है, किसान जो हमारा सम्मान होना चाहिए, उस किसान को इस तरीके से अपमानित नहीं करना चाहिए। इतना जुल्म, इतना अन्याय अंग्रेज़ों की सरकार में नहीं हुआ होगा जितना अन्याय आज भारतीय जनता पार्टी किसानों पर कर रही है। किसान कभी इतना अपने आप को अपमानित महसूस नहीं किया होगा। भारतीय जनता पार्टी के काम और उनकी भाषा से आज किसान अपमानित हो रहा है। हिटलर शाही में भी जब कहीं हिटलर शाही की बात होती है, वहाँ भी गाड़ी नहीं चढ़ाई गई होगी किसान पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर उंगली उठ रही है कि उसने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पे। ये हिटलर शाही के भी आगे चले गए हैं। सर, भारत अपना कृषि प्रधान देश है और फिर भी यहाँ पे सैकड़ों किसान अभी तक खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है किसान। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, इसीलिए मंडी खत्म कर दिए, कानून नए ला दिए और उद्योगपतियों को इशारा कर दिया कि किस तरह का कानून बनने जा रहा है। आपका स्टेटस क्या, आपको डिटेन किया, अरेस्ट किया, क्या कह रहे हैं ये लोग? ये तो पुलिस बता सकती है उन्होंने क्या किया है। पुलिस यहाँ पर अखिलेश यादव को आपने सुना, पुलिस हिरासत में है। अखिलेश यादव इको गार्डन लाए गए हैं पुलिस अभिरक्षा में और यहाँ पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
अखिलेश यादव ने कहा कि गृह राज्य मंत्री तत्काल इस्तीफा दें और उनके बेटे पर तुरंत FIR दर्ज की जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। साथ ही साथ किसानों को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी परिवार के सदस्य को मिलनी चाहिए। और यूपी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि इतना हिटलर ने भी तानाशाही नहीं की थी जितनी कि इस योगी सरकार में, यूपी सरकार में हो रही है। पुलिस हिरासत में धरने पर बैठे हैं अखिलेश यादव, इको गार्डन लाए गए हैं और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और सरकार पर जमकर निशाना साधा। लखीमपुर कांड पर किसान उग्र हैं, साथ ही साथ सभी राजनीतिक विपक्ष पार्टियां जो हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। वही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिंसाग्रस्त जिले जाने से रोक दिया गया है, जिसके विरोध में सपा मुखिया अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। कुछ देर बाद अखिलेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सपा के सैकड़ों समर्थक और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। जुल्म हुआ है किसानों पर, इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। हो चुका है और इसको लेकर के पूरे देश में जो है काफ़ी आक्रोश है। लोग चाहते हैं पीड़ितों को जो है न्याय मिले, लेकिन आप देख सकते हैं कि भाजपा के मंत्री के बेटे होने के वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो पूरी तरीके से ये हैवानियत हुई है और लोगों को न्याय मिले, हम लोगों से सब लोग, पूरी पार्टी की तरफ से हम लोग जो है इसकी निंदा करते हैं जो घटना हुई है, और लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिला इसकी कामना करता हूँ। तो कहा है कि बिना वारंट हमको रोका गया है। नहीं, कहाँ कोई वारंट नहीं, ये तो पूरी तरीके से पुलिस तंत्र नहीं तो गुंडा राज काम कर रहा है। यूपी में पूरी तरीके से गुंडा राज कायम हो चुका है, कहाँ कोई वारंट। हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी वीडियो देखा। देश में किसान आंदोलन चल रहा है और लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, तो ये मानसिकता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे, रौंद देंगे। तो ये जो मानसिकता है वो देश के लिए खतरनाक है और इससे पूरा देश आंदोलित हुआ है और सारे लोग लखीमपुर जाना चाहते हैं। कल रात ही प्रियंका गांधी जी लखीमपुर के निकल गई और उसे डिटेन किया गया सीतापुर में। मेरा भी कार्यक्रम वहाँ बना और हमारा प्लेन भी आके खड़ा हुआ है लखनऊ जाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उतरने नहीं दे रही। धारा 144 तो लखीमपुर में लगा हुआ है, लखनऊ क्यों नहीं उतरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए अब क्या अलग से वीजा लगेगा? क्यों रोका जा रहा है? आप लखीमपुर नहीं जाने दे रहे हैं, 144 धारा लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत का मामला अब सियासी तौर पर तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी पूरे मामले पर सरकार को जमकर घेरते हुए खरी खोटी सुनाई। उन्होंने, जैसे कि आपने देखा, सारा मीडिया दिखा रहा कि पहले उन्होंने सबको धमकाया था और इसके बाद जो गाड़ियां कल थी उन्हीं के सब काफिले के लोग थे, उन्हीं के बेटे के उसमें संचालन में थी। तो वो तो हर मीडिया कह रहा है, हर व्यक्ति कह रहा है, कोई हम नहीं कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि उन्हीं का दोष है। डीएम का भी बयान अगर आप देखें तो काफी कुछ उसी लाइन पे है, तो निश्चित रूप से दोष तो है। उसी चीज को लेकर मैं कह रहा हूं कि उनको तत्काल जाने दिया चाहे, पुलिस माफी मांगे उनसे, उनके साथ जो हैरेसमेंट किया गया, उनको जिस तरह से इलीगली डिटेन किया गया प्रियंका जी को, हर गांव में इस समय पीएससी के कैंप उनको रखा गया, ये बिल्कुल अनुचित है। हम मांग करते हैं कि तत्काल उनको जो है वहां से रिहा करके वहां जाने दिया जाए और ऐसे जो ये है पुलिस वाले जिन्होंने उनके साथ जो है
दुर्व्यवहार किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, चारों तरफ से देश भर से इस घटना के बाद जो है प्रतिक्रियाएं आ रही, पूरे देश में लोग उत्तेजित हैं, आक्रोश में हैं। एक जगह की बात नहीं है खाली उत्तर प्रदेश की, पूरे देश में लोग आक्रोश में हैं। तब्दील हो चुका है इस सरकार के खिलाफ। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब वहां जा रही थी, उन्हें गिरफ्तार करके लाकर यहां बंद किया गया है। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ बदसलूकी हुई, प्रियंका जी के साथ बदसलूकी हुई। क्या करना चाहती है सरकार? आज उन्हें लाकर यहाँ बंद किए, हम सब लोगों को बंद करने का काम किए। डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ेंगे। जब तक प्रियंका जी ने तय किया, जब तक उस परिवार के लोगों से मिल नहीं लेंगे, किसी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मैं समझता हूं आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इस लड़ाई की शुरुआत की है और लड़ाई की का अंत और न्याय भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी से ही मिलेगा। बिल्कुल जाएंगे। मैं तो बड़ा स्पष्ट हूं कि आदरणीय प्रियंका जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक हम पीड़ित परिवार से मिल नहीं लेंगे, किसी कीमत पर हमारा कदम पीछे नहीं जाएगा। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद सोमवार को दिल्ली बॉर्डर के पास भी इसका असर देखने को मिला। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 24 और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 को बंद कर दिया। गाजियाबाद और नोएडा पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। भीषण जाम की वजह से दिल्ली से डीएनडी से होकर नोएडा आने के लिए लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि सपा के प्रदर्शन से लखनऊ में भीषण जाम लगा है। लाल बत्ती चौराहे से लेकर कैंट तक भीषण जाम दिखाई दिया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह प्रदर्शन होने के चलते सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको नोएडा की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि घंटों लंबा जाम लगा हुआ है। घंटों से ये लंबा जाम लगा हुआ है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अन्य विपक्षी दलों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत का मामला अब सियासी तौर पर तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं इस मामले पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी निशाना साधा है। मंत्रियों को, मुख्यमंत्री और मंत्री को आने से रोका गया है। क्या उत्तर प्रदेश में अब नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ खड़ा होने पर प्रतिबंध है? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब वीज़ा लेना पड़ेगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो भी विरोधी है उसे रौंद देना चाहती है, जो भी विरोध में स्वर उठे उसे कुचल देना चाहती है और जो सामने आया उसे गोली से भून देना। ये इनकी रणनीति है, जिसका आप लखीमपुर में जो कल की घटना हुई है उससे स्पष्ट हो रहा है। और जिस प्रकार से खट्टर जी का जो बयान आया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो उनकी मानसिकता क्या है। वो सबको समाप्त कर देना चाहते हैं, विरोध का स्वर होना ही नहीं चाहिए। ये निरंकुशता की निशानी है, ये तानाशाही रवैया है और हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, ये लोकतांत्रिक देश है और इस सबको बर्दाश्त नहीं किया जाता। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर सपा कार्यालय में अखिलेश की गिरफ्तारी को लेकर हमारे संवाददाता आमिर रजा ने कार्यकर्ताओं से बात की है। क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लखनऊ से कूच करने के बाद सपा कार्यालय पर गहम आगामी बढ़ गई। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जितने पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के वो मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर इनका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। पूर्व विधायक लाल जी बताइए, सुनील लाल जी, क्या रणनीति रहेगी आगे? भाजपा सरकार पूरी तरीके से गुंडई पे उतारू हो गई है, बराबर हत्याएं कर रही है। किसानों के साथ समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हैं और एक एक कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग
किसानों के साथ हैं। पहले हम लोग किसान हैं, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के साथ। विधायक जी ने बताया कि किसानों के साथ में। ये बताइए कि क्या रणनीति रहेगी अखिलेश यादव को वहाँ से जो निकले हैं उनको रोकने की कोशिश की गई। आप बताइए यहाँ पे क्या रणनीति रहेगी आपकी? यहाँ पे रणनीति रहेगी, अगर वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोकने का काम किया गया, चूँकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी कही जाती है और किसानों के लिए जब जब आए हैं तब तो किसानों के लिए काम करने का काम किया है। ऐसी स्थिति में यदि हमारे नेता को रोकने का काम किया गया तो जनपद लखीमपुर खीरी के आम कार्यकर्ता मतलब ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे। हम लोग सारे के सारे लोग जा करके दुनिया में धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, किसानों के साथ में खड़े दिखाई पड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव को रोकने की कोशिश की गई तो यहाँ के जिले के जो कार्यकर्ता हैं वो तिकोनिया पहुँचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे बीच में जिला महामंत्री अंसार जी बताइए, आप संगठन के हैं, क्या आपका निर्देश है पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और क्या कर रहे हैं आप? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर रोका गया। और किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते। 5 को देंगे, जय के बीच में है वो 4 है या 5 है तो सबको मिलेगा। आज उनका पीएम होगा और उसके बाद मंत्री। सर एक सवाल है, एडीजी ने कहा था दोनों पक्ष उसको मानने के लिए सब कुछ तैयार हुआ है। हाँ, बहुत देर में तैयार हुआ। और यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत को सुन रहे हैं आप। और आपको बता दें कि किसानों और प्रशासन के बीच समझौता है जिसमें सारे अधिकारी यहाँ आए थे, तो एक पूरी सहमति बनी। 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और FIR बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे FIR दर्ज हुई हो। 120 का मुस्लिम है, क्योंकि जो उन्होंने आज से 10 दिन पहले उन्होंने बयानबाजी करी थी वो भी कोर्ट करा जाएगा। और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी ये सारी अभी PM होगा, उसके बाद और राकेश टिकैत को यहाँ पर सुना, उन्होंने कहा कि किसान भाइयों की जीत है ये। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया। बता दें आपको कि प्रशासन और किसानों के बीच 6वें दौर की वार्ता में समझौता हुआ है जिसमें 45 लाख रुपए मुआवजा मृतक किसानों के परिवार को दिया जाएगा, एक सरकारी नौकरी, और जो घायल किसान है उनके परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। और लखीमपुर घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ के सीएम करेंगे प्रेस वार्ता। भूपेश सिंह बघेल 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम प्रेस वार्ता करेंगे। 2:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम करेंगे प्रेस वार्ता। भूपेश बघेल 2:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर करेंगे प्रेस वार्ता। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी वाड्रा हिरासत में है तो वहीं दूसरी तरफ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। Years because nobody is listening to them and they were protesting and they lost their life because of the Mishra families, either the security people or whatever, the cars ran over these people. There were protests. I know that some BJP people also have lost their life, some workers, as well as your colleague, a journalist. And I'm very saddened to see that lives have to be lost for the government to even focus and look at and hear the farmers and people. They have to protest because nobody is listening to them for a very long time. The 3 bills, the farmers against the farmers that have come out and the farmers have not accepted, is been patiently, they have sat there protesting to be heard, but nobody is listening to them. Now the government in UP wants to give compensation or whatever, but you can't give a certain amount of money only after the person's dead. All they want is to be heard. Yes, when they're not heard or situations happen in our country, my wife and her family always get up and they fight for
all the people of India who are not heard, who are troubled, who are most affected by an economic disaster which this government has created. Now, I saw last night that how Priyanka was pushed around, her hand was twisted, her clothes were she was caught by clothes. There's no warrant. All she's doing is she's going to meet the people, the family of the people who've lost their lives, to just sympathize with them, empathize with them, understand how we can help them. And we are not asking for any government help. We are only going to support them in their troubled time. They've lost their loved ones. They lost their bread earners. And the police are pulling them, pushing them. No warrants, nothing. Only they don't want people who can bring out the truth and people who do get heard to be there and get to know whatever the pain of the people are. So, I mean, you cannot stop a person like Priyanka and her family. They won't stop no matter what you do. And we are all like that. We all feel like that. I mean, no matter how much of trouble I have to bear because of this government for the last 7 years, 8 years, and which is totally undesired and it's incorrect what they've done, but I get up and I fight for the people. I know my family fights for the people, and we will always do that. Sir, also we saw the visual change. Also, did you speak to her? What are the situations there? Are you in touch with her? See, my family, that is my daughter and my son and myself, we always worry about Priyanka, especially because she only left late night yesterday, and after that it was raining a lot, and she just said, I'm going to drive there. And then after that, I saw on TV how she was being manhandled and she was being pushed around and she was being mistreated. And they talk about women's safety in this country. What is women's safety? They misuse all the police and the administration completely. And yes, we are worried. Yes, that's a personal matter, yes. But I will always, and my children will always support her. But we will not tell her not to do and support the people who are suffering in India. Sir, also I wanted to say a leader and other opposition. और यहाँ पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि प्रियंका को रोकना इतना आसान नहीं है, वो नहीं रुकेंगी और वो देश के लिए, उन जरूरतमंदों के लिए हमेशा काम करती रहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी में रुपया लेकर युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनवाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। रविवार को पूर्व जिला उपाध्यक्ष के साथ 20 साल से भाजपा पार्टी की सेवा कर रहे अमित ठाकुर भी सामने आ गए। अमित का नाम युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनाने की भेजी गई सूची में शामिल था। अमित ठाकुर ने बताया कि जिला अध्यक्ष के बेटे तपेश चौधरी और चौरव सिंह ठाकुर के ऑडियो वायरल में मेरे नाम का जिक्र आया है, जिसमें कहा गया है कि अमित ठाकुर चरस गांजे का धंधा करता है, जिससे मेरी छवि को धूमिल करने की चेष्टा की गई है। इस बारे में संगठन को शिकायत भेजी है। अमित ठाकुर कहते हैं कि ये बातें सुनकर मुझे बहुत मानसिक तनाव हुआ है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के लिए 47 आवेदन गए थे। लखीमपुर खीरी और ये करनाल बॉर्डर की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी सड़कें जो हैं, हाईवे जो हैं, वो जाम हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि जगह जगह विपक्षी दलों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर जाम लगा हुआ। खबर इटावा से है, जहां लखीमपुर घटना व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पर इटावा में जबरदस्त आक्रोश। सपा कार्यकर्ता शास्त्री चौराहे पर धरने पर बैठ गए। वहीं योगी सरकार के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लग रहे। वहीं अखिलेश यादव की रिहाई की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन के सीओ सिटी दरवेश कुमार और एसडीएम सिद्धार्थ प्रदर्शनों को रोकने के लिए अलर्ट पर नजर आ रहे। सारी पुलिस उनको वहां से हटाने का प्रयास कर रही।
यूपी सरकार ने पंजाब के मुख्य सचिव से राज्य के किसी भी व्यक्ति को लखीमपुर खीरी में न जाने को आग्रह किया है, जहां रविवार को हिंसा में 9 लोगों की मौत के बाद सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।